अगर जो परमात्मा ने कोई बीमारी दे रखी है, कोई मर्ज दे रखी है, तो हर बीमारी का एक पीरियड होता है, टाइम होता है। यानी यह कंफर्म है कि परमात्मा ने दुख दिया है तो एक समय बाद में दुख खत्म होगा, सुख आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी बीमारी से, किसी दुख से, किसी मुसीबत से, किसी बीमारी से डरे नहीं। डर करके जीत नहीं सकते हैं, लेकिन डट करके जीता जा सकता है। जीत यकीनन आपकी ही होने वाली है। आप हारेंगे तब तक जब तक डर रहे हैं, और जिस दिन डट करके बीमारी का सामना करेंगे, परहेज करेंगे, डॉक्टर के परामर्श पर इलाज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा भी कहता है कि मैं तुम्हारे पग पग पे तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते पहला कदम तुम्हें बढ़ाना है, बाकी के लिए मैं पर्याप्त हूं। क्या खबर लाए हो खबरीलाल? आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का दिल्ली का एजेंट हथियारों की पेमेंट के लिए सोना और डॉलर्स लेकर आज रात शहर पहुंच रहा है। ऐसे हमारे दिल्ली के संवाददाता के अनुसार उसकी कार का नंबर है DL027070 और ऐसी आशा की जा रही है कि उसकी कार आज रात ठीक 12 बजे की सीमा में प्रवेश करेगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार। किरदार मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि किरदार जोरदार कितना था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। 1 दिसंबर 1954 को नई दिल्ली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम है राकेश। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद में दिल्ली के थिएटरों में जो है अपनी कला का अभिनय करने के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में साथियों, 1976 में जो है लड़का एक नए दुनिया में जो है कदम रखता है, फिल्म की दुनिया में। और मजेदार बात यह है कि पूरे फिल्मी करियर में ईयर्स ऑफ एक्टिंग से लेके अब तक नंबर 1 पे ही चला है। अच्छे अच्छे नेता अभिनेता के भी जीवन में ऐसा समय आता है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक फिल्में नहीं मिलती हैं, लेकिन कुल 4 साल जो है ये फिल्मों से दूर रहे हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि उस समय इन्हें काम, हो सकता है कहीं अन्य जगह कर रहे हो, कोई टीवी सीरियल में कर रहे हैं, कोई शो कर रहे हो। लेकिन वर्ष 1992 की बात है जब यह लड़का राकेश समाचार पढ़ता है ना सर, तो किरदार मायने नहीं रखता है, जोरदार कितना किरदार था ये बहुत मायने रखता है। और इनके नमस्कार करके, समाचार पढ़ने के अंदाज को देख करके अच्छे अच्छे लोगों ने जो है अपने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, घर में हंसी मजाक करने के लिए हजारों बार इनके अभिनय का रिहर्सल किया होगा। साथियों, ये कोई और नहीं है, राकेश बेदी जी हैं, जिन्होंने लगभग में करीब 150 से ज्यादा फिल्में करी। कोई ऐसा जो है नामी गिरामी सीरियल नहीं है कि जिसमें इन्होंने अपने अभिनय से उसे सजाया ना हो। साथियों, एक किरदार जोरदार था इनका तिरंगा में कि लोगों ने इन्हें बरसों तक याद रखा। लेकिन उसके बाद इन्हें मौका तो बहुत मिला, लेकिन अभिनय को जो है सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कड़ी तपस्या की। लगभग में करीब 34-35 साल बाद में जब इनको अभिनय का मौका मिला, किरदार मिला, मैं बार बार कहता हूं किरदार मायने नहीं रखता है, मायने कलाकार रखता है। क्योंकि उस किरदार को जोरदार और प्रभावशाली बनाने वाला कलाकार अपनी कला से, अपने अभिनय से, अपनी योग्यता से, अपने हुनर से, अपने जज्बात से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से उसको मजबूत बना देता है। और इन्होंने साबित कर दिया धुरंधर 2 में जाकर के कि नहीं, दौर कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जीत हमेशा
सत्य की होगी, जीत हमेशा हुनर की होगी, जीत हमेशा कला की होगी, जीत हमेशा एक ऐसे पल का होगा जिसमें किसी पल में, किसी समय में भरपूर मेहनत प्रयास किया गया है, क्योंकि अब समय आपको सूद ब्याज सहित में जो लौटाएगी वह अवार्ड होगा, वह जो है सम्मान होगा, वह आपका गौरव गाथा होगा, वह आपका वर्चस्व होगा। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बैंक कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी समस्या आई, एकदम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। बहुतों ने तो नौकरी छोड़ दी है, बोलते पैसा अच्छा नहीं है, पैसा अच्छा नहीं आता है, काम अच्छा नहीं है, सम्मान अच्छा नहीं है, लोग बहुत हंसी उड़ाते हैं, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग बहुत निंदा करते हैं, या किसी हंसी मजाक निंदा के वजह से, कोई ठिठोली के वजह से, कोई शर्मांदगी के वजह से, कोई आत्मग्लानि के वजह से किसी ने स्वाभिमान को ठोकर पहुंचा दिया। ऐसी स्थिति आने की वजह से लोग जो है अपना काम छोड़ दिया, या यूं कह लें कि उन्हें छोटा मोटा काम समझ में नहीं आता, या इतना घाटा हो गया बिजनेस में कि अब काम करने का दिल नहीं कर रहा, नजरें मिलाने का दिल नहीं करता है। दुकान उनकी खुद की है, मालिक वही है, अगर जो कोई सामान लेने के लिए आ गया है तो इतनी जो है कुंठा दिमाग में चली गई है कि वो छोटा सा सामान उठ करके देने नहीं जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे हमारे बारे में। मेरा तो बहुत बड़ा वर्चस्व है, मेरा तो बहुत बड़ा नाम है, मैं ये छोटा काम कैसे करूं। जबकि देखा जाए तो उनकी इस आदत से, उनके इस जो है स्वभाव से, इस प्रवृत्ति से न घर का खर्चा पूरा हो पा रहा है, ना ही बच्चों की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं, या यूं कह लें कि परिवार से खुशियां छीनती जा रही। वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो जो है लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, लोगों से जो है अब वो आंखें चुराते हैं, नजरें चुराते हैं, या यूं कह लें समाज से जो है कतरा करके चलते हैं। अब इसके वजह से जो है घर परिवार तहस हो जाता है, या कुछ पुश्तैनी संपत्ति होती है वो भी बिक जाती है। बहुत बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ दांव पे लग जाता है सिर्फ छांव पाने के लिए। जबकि सही तौर पे जानते हैं क्या समाज क्या है? समाज एक ऐसा छज्जा है, समाज एक ऐसा दीवार है, समाज एक ऐसा छत है जिसके साथ हमें ना चाहते हुए भी चलना है, रहना है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं, समाज को वो सर्वस्व समझ लेते हैं। छोटा काम करने से समाज हंसी उड़ा सकता है, लेकिन जो है आपके बच्चों के लिए कॉपी, किताब, फीस, पेंसिल, जरूरतें कभी नहीं पूरा करेगा। छोटा काम करने से या कोई काम करने से धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे घाव भर जाता है, वैसे धीरे धीरे एक पुरुष के काम करने से परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और कुछ समय बाद में एक ऐसा समय आता है कि जिसमें जो है कुछ पैसों का बचत होने लगता है और परिवार जो है खुशियों में आ जाता है। अब ऐसे डिप्रेशन में अगर जो कोई पुरुष चला गया है जो कि पहले बड़ा काबिल था, बड़ा पढ़ने लिखने में मजबूत था, बड़ा अच्छा उसका गुणा भाग गणित था, जो है बड़ा अच्छा नॉलेज था, बड़ा अच्छा ज्ञान था, लेकिन समय और परिस्थिति ने सब खा लिया। अब वो दबा दबा सा, बुझा बुझा सा, खिंचा खिंचा सा लोगों से दूर भागता है, लेकिन आज भी उसके अंदर एक चाहना है कि मेरा पुराना समय लौट आए। तो क्या करें? ऐसे में साथियों आपने नजदीकी किसी न्यूरो साइकाट्रिक से आप दिखाएं, और अगर जो आपके मन में जो है ये आता है कि हम खुद को मार लेंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो भूल से ऐसा न करें, गलती से भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऐसा सोचते सोचते आपको 40, 45, 50 साल हो गया,
और 50 साल के बीच में आपने बचपन काटा, फिर जो है मास्टर ने जो है कस के कूट करके मार करके पढ़ाया होगा, फिर बड़े हुए, फिर 2-4-10 साल आदमी मेहनत किया, रगड़ा, 2-4 बार पास हुआ, फेल हुआ जिंदगी में परीक्षा में, फिर जाकर के यहाँ तक पहुंचे 40, 45, 50 की उम्र में। तो अगर जो कहीं जो है आपने कुछ गलत किया तो फिर से इतने साल आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो एक नहीं हजारों उदाहरण है कि जिसमें इंसान शून्य पे आकर के फिर से सब कुछ हासिल कर लिया है। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी स्वयं बताते हैं कि एक बार ऐसा बुरा समय आया कि बड़े बड़े लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया, बल्कि काम मांग लिया। और आज के डेट में कौन बनेगा करोड़पति बैठा के खिला रहे हैं। हम लोग जो है KFC को जानते हैं, कर्नल सैंडर्स को जानते हैं, उन्होंने 60-65 साल की उम्र में जो है अपना नाम कमाया। ऐसे हजारों लाखों लोग पड़े हुए जो कि 65-65, 70-70 साल में जो है जा करके जिंदगी से जंग जीत के मुसीबतों से जीता, और आज जो है समय उनका है। इसलिए मर्द और बर्द के पास अगर जो कम काम हो तो परमात्मा की तरफ जरूर सर उठा के देखना चाहिए कि प्रभु क्या हमारे बल पे आपको विश्वास नहीं रहा, कुछ दीजिए, जो है कुछ काम करें, कुछ नाम करें। इसलिए मर्द और बर्द को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, देखा जाएगा। जमीन ही तो है, जोतना और गोड़ना ही तो है, बाकी बोना और उपजाना जो है परमात्मा के हाथ में। एक बार मेहनत करिए, परमात्मा आपके मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत अच्छा गुणा भाग गणित जोड़ घटाना आपका था, बहुत नाम वर्चस्व था, लेकिन अचानक से जो है सारी चीजें डिस्टर्ब हुई, तो ऐसे मरीजों में साथियों यह दवा बड़ा अच्छा काम करती है। वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ और सिर्फ जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। इस दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है लाइकोपोडिन। जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। और रात में सोते समय नक्श भूमिका का प्रयोग करें। साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि दिन दिन घुट घुट के जीने से बेहतर है कि एक एक पल का घूंट घूंट में मजा लेकर के अपने सपनों को याद करके अथक कड़ी परिश्रम किया जाए, क्योंकि मेहनत का बीज एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर फल देता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।